Hello everyone, welcome to my channel Biochemistry for Nursing Students. This video is about classification of carbohydrates. First we'll see what is the basis for the classification of carbohydrates. In a running competition, the person whoever takes very less time to cover the distance, he becomes the winner. So here the basis for the choosing the winner is the time taken by those runners. In the same way, we have one basis for the classification of carbohydrates. The basis for the classification of carbohydrates is they are classified based on the number of sugar units. So, based on the number of sugar units, the carbohydrates are classified into monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Monosaccharides. So, mono means single. कार्बोहाइड्रेट जिसमें भी एक ही शुगर यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें भी 2 to 10 शुगर यूनिट्स होता है उसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स. सो जो भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स रहते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स. सो दिस इज बेसिस. क्राइटेरिया क्या होता है? द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स. शुगर यूनिट्स को लेके हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं. अगर एक ही शुगर यूनिट है मोनोसैकेराइड, 2 से 10 होता है उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, 10 से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स. अब हम डिटेल में देखेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, उसमें सब क्लासिफिकेशन क्या होता है. सेम वे ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स हमने पहले देखा है. मोनो मीन्स सिंगल. सो एक ही शुगर यूनिट जिसमें भी होता है उस कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं monosaccharide. Saccharide means sugar. Mono means single sugar unit. These monosaccharides are subclassified based on the number of carbons present in the sugar and based on the functional group. अगर किसी monosaccharide में 3 carbons होता है हम उसको बोलते हैं ट्रायोस. ओ ट्रायोस में अगर आल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर एग्जांपल. अगर किसी ट्रायोज में कीटो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. सो इधर अगर 3 कार्बन्स है तो ट्रायोज बोलते हैं. और दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप. अगर फंक्शनल ग्रुप आल्डिहाइड हो तो तब हम उसको बोलते हैं आल्डो ट्रायोस. अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोस है तो अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप है तो तब उसको बोलते हैं हम कीटो ट्रायोस. सो उसी तरह 4 कार्बन शुगर को हम बोलते हैं टेट्रोस. अगर वो 4 कार्बन शुगर में आल्डिहाइड ग्रुप होता है तब हम उसको बोलते हैं आल्डो टेट्रोस. कीटो ग्रुप होता है तब हम बोलते हैं कीटो टेट्रोस. आल्डो पेंटोस, कीटो पेंटोस. आल्डो एक्सोस, कीटो हेक्सोस. सो दिस इज सब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स. सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगो मीन्स 2 to 10 शुगर यूनिट्स जिसमें भी 2 से 10 शुगर यूनिट्स होता है उसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स. इसमें और सब क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स. अगर 2 शुगर यूनिट्स है तब हम उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड. डाई मीन्स 2 शुगर यूनिट्स, डाइसैकेराइड्स. अगर 3 शुगर यूनिट्स है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसैकेराइड. अगर किसी में 4 शुगर यूनिट्स है तो उसको बोलते हैं टेट्रासैकेराइड. किसी में 5 शुगर यूनिट्स पेंटासैकेराइड. सो दिस इज मीनिंग ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स. Disaccharides, they are classified into reducing and non-reducing. उसका डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. कमिंग टू पॉलीसैकेराइड्स. पॉली मीन्स मेनी. इधर मेनी का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर शुगर यूनिट्स आर मोर देन 10 से ज़्यादा किसी में भी कार्बोहाइड्रेट में शुगर यूनिट्स होते हैं तब हम उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स. अगर रिपीटिंग यूनिट्स, अगर समझो किसी में 20 शुगर यूनिट्स है, जो भी 20 शुगर यूनिट सेम टाइप का होता है तब हम उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स. अगर किसी पॉलीसैकेराइड में रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट होता है, फॉर एग्जांपल 20 शुगर यूनिट्स हैं, 20 शुगर यूनिट्स में 2-3 वैरायटी मिक्स करके हैं, राइट. पहले एक शुगर होता है, दूसरा सेकेंड वन इज़ डिफरेंट, फोर्थ वन इज़ डिफरेंट. ऐसा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ शुगर से जो भी पॉलीसैकेराइड बनता है तब हम उसको बोलते हैं heteropolysaccharide. Hetero means different. If you like it, please subscribe and share with your friends. Thank you.